जीती हुई बाजी मध्य प्रदेश में हार चुकी और सिंधिया और कमलनाथ के झगड़े में मध्य प्रदेश गंवा चुकी कांग्रेस। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजस्थान की बाजी हारने जा रही कांग्रेस कर्नाटक के जीत से उत्साहित है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा के कथित चाणक्य अमित शाह को न सिर्फ कांग्रेस ने चुनाव में पटका नहीं दिया है, बल्कि पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और इसी के साथ दक्षिण का द्वार भाजपा के लिए बंद हो गया। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने तो डी शिव कुमार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। बड़ी बात यह है कि बेंगलुरु के कांटेरेवा में इस शपथ ग्रहण समारोह के बहाने कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को यह संकेत देने का प्रयास किया कि 2024 की राह इतनी आसान नहीं होगी और उनकी राह में विपक्षी दीवार खड़ी करने का पूरा प्रयास होगा और अजय से दिख रहे हैं मोदी का रथ रोक दिया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को मिटाया मोहब्बत जीती। जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया मोहब्बत जीती। राहुल कहते हैं इस बात को लेकर विश्लेषण चल रहा है कि कांग्रेस ने आखिर कर्नाटक की जीत कैसे हासिल की। विश्लेषण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने इसलिए जीती क्योंकि हम गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ खड़े थे। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई। हमारे पास सच्चाई भी थी और गरीब लोग भी थे, जबकि बीजेपी के पास पैसा, पुलिस, सब कुछ था। कर्नाटक की जनता ने उन सारी शक्तियों को हरा दिया। हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे। बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में आधी अधूरी एका के भरोसे कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की जो बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है या जो एकजुटता दिखाने का प्रयास किया है, वह अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। ये वो सवाल है कि मोहब्बत से कांग्रेस ने कर्नाटक की जंग भले ही जीत ली हो, लेकिन विपक्षी दलों से तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई वाली स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस उस कहानी को दोहराने में बाज नहीं आ रही है। किसी को सजा तो किसी को सौतेला जान। कुछ नेताओं को तो शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने आमंत्रित किया, जबकि कुछ दलों और कुछ नेताओं से कांग्रेस ने दूरियां बनाई रखी। कुछ दल तो ऐसे भी हैं जिनके केंद्रीय नेतृत्व को तो कांग्रेस ने आमंत्रित किया, लेकिन प्रादेशिक नेतृत्व से दूरी बनाए रखी। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राहुल, प्रियंका के साथ कांग्रेस शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए। भूपेश बघेल भी थे, अशोक गहलोत भी थे, हिमाचल के भी मुख्यमंत्री थे, सोनिया गांधी नहीं दिखी। इसके साथ ही विपक्षी दल के नेता भी शपथ ग्रहण में शामिल थे। 9 विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार जेडीयू, तेजस्वी यादव राजद, डी राजा और सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन डीएमके, शरद पवार एनसीपी, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कांग्रेस, कमल हासन मक्कल निधि मायम से शामिल होते हैं। अब वामपंथी दलों के साथ देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व तो वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में था, लेकिन कांग्रेस ने केरल के मुख्यमंत्री पीबी जैन को बुलाना जरूरी नहीं समझा। तो कांग्रेस की ये आधी अधूरी एका अपने आप में बड़ी कहानी कह गई। इस पड़ाव पर वाजपेयी जी की वो पंक्ति याद आती है,
छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। तो कांग्रेस मोहब्बत की बात भले ही कर रही है, लेकिन छोटे मन से खरा होने का ये कांग्रेसी प्रयास सफल होगा, इस बात को लेकर भी लोग संदेह जताने लगे हैं। राहुल गांधी मोहब्बत का संदेश दे रहे थे, लेकिन इस शपथ में भाजपा के अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यानी बीजू जनता दल, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, केरल के सीएम पी चंद्र को आमंत्रित करने की जरूरत भी नहीं समझी कांग्रेस ने। कांग्रेस 2024 के पहले विपक्षी दलों को एकजुट तो करना चाहती है, लेकिन उन्हें जिससे उनका प्रदेशों में आमने सामने की लड़ाई नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ, तेलंगाना में केसीआर के साथ और जगन मोहन रेड्डी के साथ, तमिलनाडु में पी जैन के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते। वैसे भी पहले भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि ये जो विपक्षी एका का ढोल है वो राज्यों में चुनाव लड़ते समय फट जाता है, यानी ये भानुमति का कुनबा राज्यों में तो एक दूसरे के साथ लड़ता है और केंद्र में मोदी हटाओ का नारा लगाता है। यदि सीटों के गणित के हिसाब से कांग्रेसी रणनीति को समझा जाए तो दिल्ली और पंजाब को मिलाकर यानी आम आदमी पार्टी कुल सीट 20, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, उड़ीसा में 21 और केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यदि सीटों के हिसाब से कांग्रेसी रणनीति को समझा जाए तो दिल्ली और पंजाब में मिलाकर कुल 20, आंध्र प्रदेश में 25, तेलंगाना में 17, उड़ीसा में 21 और केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। कांग्रेस ने इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए यानी अपने मोहब्बत के संदेश के जरिए यह संकेत भी दे दिया है कि 103 सीटों पर गठबंधन सहयोगियों के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि ऐसी स्थिति में भाजपा यानी तीसरी पार्टी को फायदा मिलना स्वाभाविक है। तो फिर से वही बात और अटल जी की याद, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। कांग्रेस कर्नाटक की जीत से उत्साहित मोहब्बत का संदेश तो दे रही है, लेकिन कुछ दलों के साथ सगा और कुछ दलों के साथ सौतेला व्यवहार करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद नहीं होगा, यानी फायदे का सौदा नहीं होगा। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा, विपक्षी दलों को खुले मन से एक साथ लाना होगा और नरेंद्र मोदी के चुनौती को सामना करने का एकमात्र यही रास्ता दिखाई देता है। धन्यवाद।